तहाड़ जेल में एक मुस्लिम कैदी की पीठ पर जबरन ओम का निशान लगा दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान का गैर इंसानी और जालिमाना सलूक, तहकीकात के लिए अदालत की हिदायत। दिल्ली की एक अदालत ने एक मुस्लिम जेर समाअत कैदी की पीठ पर तहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से जबरन ओम का निशान लगाए जाने के सिलसिले में तहकीकात का एक हुक्म दे दिया है। तहाड़ जेल में मुक़य्यद मुलजिम नबीर का कहना है कि जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान ने गर्म लोहे से दाग कर ओम का निशान बनाया है। नबीर ने अपने खानदान को इसकी इतला दी। उसने ये भी बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान ने उनसे गैर इंसानी और जालिमाना सलूक किया, जिसके बाद उसके खानदान ने उसके वकील जगमोहन सिंह को इन बातों की इतला दी, जिन्होंने इस सिलसिले में अदालत में एक दरख्वास्त दायर की। अदालत ने नबीर के जिस्म पर जलाकर लगाए गए निशान का मुआयना किया। नबीर ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रच्चा परिहार को बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने नवरात्रि के नाम पर उसको 2 दिन भूखा भी रखा और साथ में मजहब तब्दील करके हिंदू बनाने की बात भी कही। मजिस्ट्रेट रच्चा परिहार ने तहाड़ जेल इंतज़ामिया को इस मामले की जांच करने और इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुलजिम के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामात संगीन हैं और इसकी फौरी तौर पर जांच की ज़रूरत है। मुलजिम नबीर की फ़ौरन मेडिकल जांच कराने और मुलजिम की पीठ पर ओम का निशान बनाए जाने से मुताल्लिक़ जांच रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा दूसरे कैदियों के बयान लेने के अलावा ज़रूरी CCTV फुटेज भी जमा करने के लिए कहा गया है। अदालत ने जेल इंतज़ामिया को नबीर की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि जेल में मुलजिम की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं और मुलजिम को जेल सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान की रास्त और बिलवास्ता निगरानी से हटाया जाए। जेल के डायरेक्टर जनरल अजय कश्यप ने कहा कि हमने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। कैदी को दूसरी जेल में मुंतकिल किया गया। इसको पहले हाई रिस्क जेल में रखा गया था, जहां CCTV कैमरों से निगरानी की जाती है। CCTV फुटेज की जांच होगी और मुलजिम की मेडिकल जांच कराई जाएगी। अगर जेल सुपरिटेंडेंट कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेलों में ज़ेर तस्फिया कैदियों को अजियत पहुंचाने और उन्हें सताए जाने की कई इतलाआत आती हैं। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में यह कहा था कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले 21 ज़ेर समाअत कैदियों को उनके मजहब की बुनियाद पर ईज़ा पहुँचाई गई और उन्हें ज़ोदोकोब किया गया और उन्हें तिब्बी इलाज से महरूम रखा गया। 273वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट ने एक सिफारिश ये भी की थी कि स्टेट एजेंट्स, मुलाजमीन, पुलिस, फ़ौज और नीम फ़ौजी अमले के ख़िलाफ़ जो हिरासत में ईज़ा रसानी करने के मुलजिम हैं, महज इंतज़ामी कार्रवाई के बजाय फौजदारी मुकदमात चलाए जाने चाहिए। हिंदुस्तान में हिरासत में अमवात की परेशान कुन तादाद की इतलात हैं। आदाद और शुमार की बुनियाद पर जो राज्यसभा में पेश किए गए, अप्रैल 2017 और फरवरी 2018 के दरमियान हिरासत में अमवात के तकरीबन 1674 केसेस दर्ज किए गए हैं। मोदी ने कौम के मफादात को फ़रोख्त कर दिया, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। सरकारी कंपनियों को नज़रअंदाज करते हुए अडानी और अंबानी को ठेके दिलाए गए। कांग्रेस के कायद नवजोत सिंह सिद्धू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मोदी ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता 5 बरसों से सरकारी कंपनियों को तबाह कर दिया और खानगी कंपनियों की तायद की। नवजोत सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मोदी पर कौम के मफादात फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मोदी मुखालिफ कौम हैं। सिद्धू ने वज़ीर आज़म मोदी को निकम्मा करार देते हुए कहा कि मोदी को वोट हासिल करने के लिए कौम परस्ती राग अलापना बंद करते हुए कौमी मफादात के मामलात पर बात करनी चाहिए। पंजाब के वज़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी ने अंबानी और अडवाणी की तिजारत की तरक्की के मैनेजर की तरह काम करते हुए सरकारी कंपनियों की कीमत पर खानगी कंपनियों के हक़ में काम किया है।
कांग्रेस मोदी पर अक्सर अपने दोस्त सरमायादारों को तरक्की देने और सनतकार दोस्तों की तायद करने का इल्ज़ाम आयद करती रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपनी मुद्दत कार के दौरान सरकारी कंपनियों का हक मारकर अपने कुछ दोस्तों की कंपनियों को काम दिया और उनको माला माल किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को दिवालिये की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। इस दौरान जिन अडानी और अंबानी ग्रुप की कंपनियों को उल्टे सीधे तरीके से सरकारी कंपनियों को मिलने वाले ठेके दिए गए, उनके बदले उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए करोड़ों रुपए का चंदा हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत में मोदी तकरीबन 55 ममालिक के दौरों में अपने चहेते सरमायादारों को अपने साथ लेकर गया और उन्हें वो ठेके दिलाए जिनको पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मिलना चाहिए था। इससे मुल्क के खजाने को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने जितने भी गैर ममालिक के दौरे किए हैं उनमें से किसी में भी सरकारी कंपनी के ओहदेदारों को साथ लेकर नहीं गए, जबकि सनतकार अडानी और अंबानी उनके दौरों में अक्सर उनके साथ गए वफ्द में शामिल रहे। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि मोदी ने पब्लिक सेक्टर की कंपनी DRDO, NTPC, BSNL, HAL, BHEL जैसी तमाम कंपनियों को नज़रअंदाज किया है। इन कंपनियों को जो ठेका मिलना चाहिए था वो अडानी और अंबानी की नातजुर्बाकार कंपनियों को दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत के निकम्मेपन की वजह से मुल्क में सरकारी कंपनियां बहरान में हैं और उनके पास काम नहीं है। इन कंपनियों में काम करने वाले हज़ारों लोगों के सामने रोजी रोटी का बहरान पैदा हो गया है। अपोजिशन इतिहाद से बीजेपी कायदीन बदहवास मायावती, रामपुर में बीजेपी के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे, सदर BSP का बयान। हल्का लोकसभा रामपुर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान को आज सदर बहुजना समाज पार्टी मिस मायावती से जबरदस्त तायद हासिल हुई। इस हल्के में आजम खान का मुकाबला बीजेपी की जया पर्दा से हो रहा है। मायावती ने कहा कि मरकज में बरसरे इख्तिदार पार्टी लाख हथकंडे अपना ले, लेकिन रामपुर से इत्तेहाद के उम्मीदवार आजम खान की कामयाबी यकीनी है। आजम खान की हिमायत में SP BSP की मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए मिस मायावती ने कहा कि इंतखाब में अपनी हार सामने देखकर बीजेपी के लीडर हवास बाख्ता हैं और वो इत्तेहाद के उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अवाम उनकी साजिशों से अच्छी तरह आगाह है। मौजूदा इंतखाबात में खान को रामपुर से हराना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत में किसान, बेरोजगार, नौजवान, गरीब, पिछड़े, ताजिर, दलित समेत हर समाज के लोगों का इस्तेहसाल किया गया है। झूठे वादे और जुमलों से अवाम को बहलाया गया है। इस बार मोदी की चौकीदारी वाला हथकंडा काम आने वाला नहीं है और बीजेपी हुकूमत की विदाई यकीनी है। BSP सरबराह ने कहा कि उन्होंने सुना है कि रामपुर में भी बीजेपी के चौकीदार घूम रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चौकीदारी काम नहीं आने वाली है। चौकीदार कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उनकी पार्टी की हार यकीनी है। भीड़ के जोश को देखकर लग रहा है कि अवाम बीजेपी और RSS को जवाब देने के लिए तैयार है। रामपुर से आजम खान तारीखी जीत दर्ज करेंगे। वहीं मुरादाबाद में SP उम्मीदवार ST हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्फ भी जीतेंगे। इस मौके पर SP सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि कभी चाय वाला तो कभी चौकीदार बनकर मुल्क की अवाम को वरगलाने वाले मोदी के झूठ से अवाम आगाह हो चुके हैं और इस इंतखाब में उन्हें करारी शिकस्त देने के लिए बेचैन है।